दोस्तों Xiaomi ने अनवील कर दिया है अपना सबसे सस्ता 5G फ़ोन जो कि Redmi A4 5G फ़ोन है। ये 10,000 रुपये से कम का इंडिया के अंदर आएगा और ये बता रहे हैं कि ये बेस्ट बजट 5G फ़ोन है विद न्यू चिपसेट। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 चिपसेट लगाया गया और 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट ये सपोर्ट करता है जो कि iPhone 16 तक नहीं दे रहा है। ये 10,000 से कम में दे रहे हैं, वो 80,000 में भी नहीं दे पा रहे, वो 60 हर्ट्ज़ पे ही लगा हुआ है, ये 90 हर्ट्ज़ दे रहे हैं 10,000 से कम में। दोस्तों Amazon सोच रहा है अपने प्राइम वीडियो के सब्सक्रिप्शन के अंदर वो एड्स भी दिखाना शुरू कर दे। उनका कहना है कि भैया डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स इन्होंने भी तो अपने ऐड वाले प्लान चालू कर रखे हैं, तो हमको भी अपने ऐड वाले प्लान लेके आ जाने चाहिए। और सुनने में आ रहा है कि अगले साल तक ये अपने ऐड वाले प्लान भी लेके आ जाएंगे। भाई प्राइम वीडियोस हमने शायद मिर्ज़ापुर, द फैमिली मैन, पंचायत इनके लिए ही ले रखा है। मतलब अगर ये ना हो ना तो हमें लेने की ज़रूरत भी ना पड़े। हाँ, लेकिन एक बेनिफिट मिल जाता है कि चलो वही फ्री शिपिंग हो जाती है जो अमेज़ॉन से हम शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, तो उसमें एक फ़ायदा मिल जाता है जिसकी वजह से लेना पड़ जाता है। लेकिन हाँ, एड फ्री वाला प्लान आएगा तो भाई मैं तो वही ले लूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा वेब सीरीज़ देखने का कोई शौक़ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसका फ़ायदा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलता है शॉपिंग करने के टाइम पे तो बढ़िया है, ले आओ भाई ऐड वाले प्लान। देखते तो है नहीं हम में से बहुत सारे लोग वैसे भी प्राइम वीडियो। दोस्तों चाइना का स्पेस एक्सप्लोरेशन अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अब वो लूनर स्पेस स्टेशन बनाने की होड़ में भी लग चुका है और यहाँ तक कि वो हैबिटेट भी ढूंढ रहा है दूसरे प्लेनेट के ऊपर कि वहाँ भी शायद उनके सिटीजन रहने जा सके। और वो ऐसा करने का 2050 तक का प्लान बना रहा है और इसी के साथ साथ वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ भी ढूंढ रहा है स्पेस के अंदर। जहाँ तक लूनर स्पेस स्टेशन की बात है तो वो 2028 से लेकर 2035 के बीच में इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेगा। जिस तरीके से उन्होंने अर्थ को ऑर्बिट करने वाला स्पेस स्टेशन तैयार किया है उसी तरीके से वो एक एक मॉड्यूल करके अपना लूनर स्पेस स्टेशन भी तैयार करने वाला है और 2050 तक ये किसी प्लेनेट पे भी अपने एस्ट्रोनॉट भेजने वाला है। दोस्तों सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम को लेके जियो और स्टारलिंक के बीच में जो भी चीजें चल रही हैं वो आपको मालूम होगी। जहां पर एलॉन मस्क तो अब मुकेश अंबानी को डायरेक्ट रोल कर रहे हैं कि क्या मुकेश अंबानी डरते हैं कि स्टारलिंक अगर इंडिया के अंदर आ जाएगा तो जियो ट्रबल में आ जाएगा या वो ट्रबल में आ जाएंगे। उनको क्या ऐसा लगता है भाई कंपीट करने दो ना इंडिया के अंदर, स्टारलिंक को एक बार आके तो देखने दो। यहाँ पर पंगा क्या चल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन होने वाली है जिसको एलॉन मस्क भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्शन करवा देना चाहिए हमें सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम का, जिससे कि उनको फ़ायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं सब अपने अपने फ़ायदे के लिए हो रही हैं, जहाँ पर एलॉन मस्क भी ट्रोल कर रहे हैं मुकेश अंबानी को कि डर गए क्या हमारे आने से। दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर अगस्त महीने में इंडिया के अंदर करीबन 85 लाख नंबर बैन हुए हैं। ये हैरानी वाली बात हो गई कि भाई 85 लाख नंबर लोग बैन करवा बैठे हैं अपने। ये कोई फ्रॉडस्टर थे, स्कैमर थे, क्या थे? मतलब सारे तो वो नहीं होंगे लेकिन शायद कुछ ऐसे होंगे जो कि स्पैम लड़की छेड़ने होंगे मैसेज या फिर कुछ ना कुछ करते रहते होंगे किसी को तंग करने के लिए, जिसके बाद में सामने वाले ने रिपोर्ट इतनी कर दी कि भैया बैन पे बैन होते चले गए। भाई हमारे पास तो एक ही नंबर है और अगर वो भी गलती से बैन हो गया तो हम तो कहीं नहीं रहेंगे, क्योंकि नया नंबर लेना और सबको बांटना और मतलब लगाव हो जाता है अपने नंबर से। तो जिस भी तरीके की चीज़ों की वजह से ये बैन हुआ है तो भैया हम तो ऐसे ही ठीक है कि भाई नॉर्मल बातचीत रहे, किसी को भी एंगर करने की जरूरत नहीं है कि पता लगे वही रिपोर्ट मार रहा है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बाद में अब अमेज़ॉन का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर बाय करने की सोच रहा है कि भैया उनको भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है तो खुद का ही एक जनरेटर होने से अच्छा है न्यूक्लियर प्लांट ही खरीद लेते हैं। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां यही कर रही हैं कि चलो न्यूक्लियर ही खरीद लेते हैं, वही बेटर रहेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते रहेंगे। दोस्तों चाइना के शिनजियांग के अंदर शाओमी सी है जो कि एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है जहां पर लोग जाते हैं। यहां पर 1 अक्टूबर को जब लोग गए तो उन्होंने स्पॉट किया कि भाई इसके अंदर शायद फेक शार्क डाल रखी है जू वालों ने, तो इसको रोबोटिक शार्क बताया जा रहा है जो कि इंटेंशनली डाली गई थी। दरअसल इनका 1 हफ्ते लंबा एक ट्रायल चल रहा था देखने के लिए, क्योंकि ये AI पावर्ड रोबोटिक शार्क है जो कि पूरी तरीके से खुलासा नहीं किया गया, फिलहाल ये ट्रायल चल रहा है। तो यहाँ पर इस एक्वेरियम में डाली गई थी क्योंकि चाइना क्या है कि उन्होंने शार्क की फिशिंग तो बैन कर दिया कि कोई भी समुद्र से शार्क नहीं पकड़ेगा, ये पूरी तरीके से बैन है चाइना के अंदर, जिसकी वजह से वो इसका ट्रायल कर रहे हैं कि चलो एक्वेरियम में अब इस तरीके
की चीज़ें दिखाएं तो वही सही रहेगा, जिससे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टिव रहेगी जंगलों में, या फिर कह लो समुद्र में क्या बोलेंगे, मरीन लाइफ प्रोटेक्टेड रहेगी। तो भैया उस तरीके की चीज़ समझ लो। तो वो एक तरीके से बचाना चाहते हैं कि शार्क का शिकार विकार ना हो इस तरीके के दिखावे के लिए कि हम एक्वेरियम में दिखा रहे हैं, तो फेक भी दिखाएंगे तो चलेगा। दोस्तों इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बीसीसीआई इंडिया की टीम को पाकिस्तान भेजने वाला नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि सिक्योरिटी इशू है, जिसकी वजह से इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। अब पाकिस्तान का कहना है कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आएगी तो भैया हम इंडिया के बिना ही चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, आईसीसीआई देखेगा ये सारी चीज़ें, हमारी कोई हेडेक नहीं है। अब इंडिया को आना है तो खेले चैंपियंस ट्रॉफी, नहीं आना है तो मत खेले चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि एशिया कप के अंदर भी ऐसा ही किया गया था कि हम होस्ट होते हुए भी बाहर जा रहे थे बार बार खेलने के लिए इंडिया के साथ अपने मैचेस। तो इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान है, तो भैया वो ये मौका कहीं से भी नहीं छोड़ने वाला है। वो सारे मैचेस पाकिस्तान के अंदर ही करवाएगा, वो सिक्योरिटी वगैरह सारी कुछ चीज़ें देख लेगा। इंडिया की टीम को आना चाहिए पाकिस्तान खेलने के लिए, लेकिन बीसीसीआई का कहना है कि भैया नहीं आने वाले तो नहीं आने वाले। और यहाँ पर पाकिस्तान कह रहा है कि हम फिर बिना इंडिया के ही चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेंगे, जिसके बाद में भैया कई जगहों से वार्निंग इनको आ चुकी है। यहाँ तक कि ईसीबी के चीफ थॉम्पसन ने भी ये बात कह दी है, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा किया जाता है, इंडिया के बगैर आप चैंपियंस ट्रॉफी करवा देते हो, तो भैया ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यूअर्स सारे वहीं से ही आते हैं। और अगर आप वहीं की टीम को डिनाई कर रहे हो ना, तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है। जिस तरीके से पीएसएल जाता है आपका, उसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी जाने वाली है। कोई देखने वाला मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप एक इंडिया जैसी बड़ी टीम को निगलेक्ट करने की सोच रहे हो, तो इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन निकालना ही पड़ेगा आपको, वरना भूल जाओ कि कोई पैसा आएगा भी, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग राइट कोई खरीदेगा ही नहीं।